सो हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पे। ठीक है, इकोनॉमिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमिक्स का नहीं, मतलब हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है, ठीक है, कौन कौन सी डिग्रीज होती हैं और कौन कौन सी टाइप्स हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। ठीक है, आज वो हम करेंगे। ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड मोनोपोली। अच्छा, मोनोपोली क्या होता है? मोनोपोली सिंपल है कि मोनो सिंगर और पोली होते हैं सेलर, अगर हम इसके मीनिंग देखें तो। लेकिन क्या है कि मोनोपोली जो है एक मार्केट स्ट्रक्चर है। क्या है? ये एक मार्केट है। ठीक है, ये कैसी मार्केट है? ये एक ऐसी मार्केट है जिसमें क्या होता है, सिंगल सेलर होता है, मतलब सिर्फ एक सेलर होगा। ठीक है, सिंगल सेलर होता है। ठीक है, और बायर्स कितने होते हैं? बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। ठीक है, मैं आपको इसको अच्छे से समझा लूँ। ठीक है, अच्छा, मोनोपोली क्या होता है कि मोनोपोली होता है ये एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, सिंगल सेलर होता है, सिंगल सेलर। अच्छा, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ, ठीक है, बायर्स, मतलब खरीदने वाले क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और बेचने वाला क्या होता है, सिंगल होता है। उस मार्केट को क्या बोलेंगे हम? उस मार्केट को बोलेंगे हम मोनोपोली। ठीक है, अगर हम एज ए डेफिनेशन टाइप देख लें इसकी, ए मार्केट स्ट्रक्चर वेयर वन सेलर और प्रोड्यूसर इज द सोल सप्लायर ऑफ गुड और सर्विस इन द मार्केट। कहते हैं मार्केट में जो भी बिक रहा है ना, ठीक है, मार्केट में क्या है कि जो भी बिक रहा है, चाहे सर्विस है, ठीक है, चाहे सर्विस है, गुड है, क्योंकि उसका जो क्या है, सोल सप्लायर है ना, वो कौन है? वो एक सिंगल पर्सन है। सपोज कोई एक मार्केट है जहाँ पे क्या है, वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स वगैरह, फ्रूट्स हैं। ठीक है, उस मार्केट में उस एक इंडिविजुअल के बिना कोई और जो है वो फ्रूट्स नहीं रख रहा है, ठीक है, वेजिटेबल्स नहीं रख रहा है। इसका मतलब कि वो जो वेजिटेबल्स मतलब बेच रहा है या फ्रूट्स बेच रहा है, वो सोल सप्लायर है, मतलब सिंगल सप्लायर है उन वेजिटेबल्स और उन फ्रूट्स का। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ये तो मान लिया हमने कि ऐसा है। इसमें नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि वो अपनी मर्जी से क्या करेगा, प्राइस चार्ज करेगा। क्या करेगा? प्राइस अपनी मर्जी से चार्ज करेगा। मैं आपको बता दूं। अच्छा, क्यों करेगा वो अपनी मर्जी से प्राइस चार्ज? क्योंकि वो क्या है, वो सोल सप्लायर है किसका? उस प्रोडक्ट का। आपके पास अगर सब्स्टिट्यूट नहीं मिलेगा किसी भी प्रोडक्ट का, ठीक है, क्या नहीं मिलेगा? अगर किसी भी चीज़ का आपके पास सब्स्टिट्यूट नहीं है, ठीक है, आप सब्स्टिट्यूट नहीं है आपके पास, तो आप क्या करोगे? आपको वो चीज़ लेनी ही लेनी है। तो इसका मतलब क्या है कि आप किसी दूसरे शॉपकीपर पे के पास नहीं जा सकते हो। क्यों? क्योंकि जो आपको चीज़ लेनी है वो सिर्फ उस एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास है। तो इसका मतलब है कि जितना वो बोलेगा उतना आपने क्या करना है, उतना आपने उसको पे करना है। किसको? उस प्रोड्यूसर या सप्लायर को। ठीक है, तो इसका मतलब कि वो मोनोपोली पावर ये क्या कर रहा है, एंजॉय कर रहा है मार्केट में। ठीक है, मोनोपोली का समझ आया आपको कि मोनोपोली होता क्या है? मोनोपोली होता है एक मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ पे सिंगल सेलर होता है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। ठीक है, और इस मार्केट में उस जो सिंगल सेलर होता है ना, उसका पूरा कंट्रोल होता है प्राइस पे भी और सप्लाई पे। क्यों? क्योंकि वो अकेला ऐसा इंडिविजुअल है जो क्या कर रहा है, जो मार्केट चला रहा है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या, मोनोपोली। मोनोपोली होता क्या है? अच्छा, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है कि सिंपल है, डिस्क्रिमिनेशन क्या, भेदभाव। अगर आप आ रहे हो, सपोज मैं कोई शॉप चला रहा हूँ, आप मेरे पास आ रहे हो, कोई एक बंदा आ रहा है तो मैं उसको कोई एक चीज़ जो है वो 10 रुपये में दे रहा हूँ, दूसरा आ रहा है उसको 15 में दे रहा हूँ, तीसरा आ रहा है उसको 8 रुपये में दे रहा हूँ। ठीक है, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। ठीक है, अब टाइप्स कौन कौन सी होती है इसकी और डिग्रीज कौन कौन सी होती है वो हम आगे करते हैं। तो ठीक है, जैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स व्हेन सेलर, ठीक है, सेलर की बात हुई है, जब क्या करता है, जब सेलर जो है सेल डिफरेंट यूनिट ऑफ सम कमोडिटीज।
ठीक है। जैसे मैंने आपको बोला कि मैंने कोई चीज़ें बेची, आपको बेची, किसी और को बेची, ठीक है, मैंने बेची, लेकिन बेची किस पे, आपको 10 रुपए की दी, दूसरे बंदे को 15 रुपए की दी, तीसरे बंदे को 8 रुपए की दी, डिफरेंट प्राइसेस पे बेची मैंने वो चीज़, लेकिन चीज़ क्या है, सेम चीज़ है, ठीक है। जैसे हाउ आर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फॉर ऑल द यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, जो भी कमोडिटी, जो भी चीज़ मैं बेच रहा हूँ, उसकी जो प्रोडक्शन कास्ट है, जो लागत लगी उसमें, वो क्या है, वो सेम है, ठीक है। सबकी, मैंने जो 15 में बेची उसकी कास्ट भी सेम है, 10 में बेची उसकी कास्ट भी सेम है, और 8 रुपए की बेची उसकी कास्ट भी सेम है। सोल्ड एट डिस्क्रिमिनेटेड प्राइसेस आर आइदर द सेम आर it different but as much as its price, but we will study price discrimination in commodities whose cost of production and features are same, ठीक है। सिंपल है। हम क्या बोलेंगे, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है कि जब भी हम नहीं, मतलब कोई सेलर जो है क्या करता है, कोई चीज़ बेचता है, सेल करता है डिफरेंट यूनिट ऑफ सम कमोडिटीज़, ठीक है, एट डिफरेंट प्राइसेस। सपोज मैंने आपको एग्जांपल दी अपनी, ठीक है, मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ, एक बंदे को 10 रुपए की बेच रहा हूँ, दूसरे बंदे को 15 की, तीसरे बंदे को 8 रुपए की। ये क्या, मैं डिस्क्रिमिनेट कर रहा हूँ प्राइस को, ठीक है, इंडिविजुअल्स में, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा क्या है कि ऐसा नहीं है कि जो 15 रुपए वाली, जो मैंने 15 रुपए की चीज़ बेची, उसमें कुछ कास्ट ज़्यादा लगी हो, मतलब उसमें बनाने, वो चीज़ बनाने में कोई लागत ज़्यादा लगी, नहीं, जो भी तीनों डिफरेंट प्राइसेस पे बेची मैंने चीज़ें, और तीनों की कास्ट जो है वो क्या है, वो सेम है, ठीक है। लेकिन सिर्फ क्या किया है, मैंने उनको प्राइसेस के बेसिस पे डिफ़र किया है, ठीक है, प्राइसेस के बेस पे डिफ़र किया है, जैसे 15, 10 और 8 रुपए, ठीक है। अच्छा, ऑल दो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज इजली प्रैक्टाइज्ड बाय मोनोप्लिस्ट, मैंने बोला ना कि मोनोप्लिस्ट जो है ना, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इजली कर सकता है। कैसे, क्यों, क्योंकि मोनोपोली जो है ना, मोनोप्लिस्ट जो होता है वो, उसको, उसका पूरा कंट्रोल होता है किस पे, उसका पूरा कंट्रोल होता है मार्केट पे, ठीक है। वो प्राइस बढ़ा भी सकता है और प्राइस घटा भी सकता है, इसीलिए तो क्या होता है, एक मोनोप्लिस्ट जो है वो क्या कर सकता है, वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। बिकॉज देखो यहाँ लिखा भी है, बिकॉज ही कंट्रोल्स ऑल द मार्केट सप्लाई इंडिविजुअली, ठीक है, सिंगल इंडिविजुअल होता है जो सप्लाई करता है मार्केट में। बट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज आल्सो प्रैक्टाइज्ड बाय मोस्ट फर्म्स विच चार्ज डिफरेंट प्राइसेस टू देयर कस्टमर्स डिपेंडिंग अपॉन देयर रिक्वायरमेंट और कमोडिटीज परचेज। मैंने आपको बोला कि जो एग्जांपल मैंने पहले ली थी वेजिटेबल्स की, फ्रूट्स की, अगर मार्केट में कोई और वेजिटेबल्स या फ्रूट्स बेच नहीं रहा है, तो इसका मतलब कि आपको लेना ही उस पार्टिकुलर शॉपकीपर से है, ठीक है, उससे ही लेना है। तो वो जितना चार्ज करेगा तो आपको तो देना है, क्योंकि आपके पास सब्स्टिट्यूट नहीं है। अगर आपको कोई और किसी बेच रहा होता है, सेल कर रहा होता है वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ऑल, तो आपको क्या कर रहा था, आप शिफ्ट हो जाते हैं, मतलब आप सब्स्टिट्यूट कर लेते उस वेजिटेबल सेलर को किसी दूसरे के साथ, लेकिन वो एक सिंगल सेलर है मार्केट में, तो आप कहीं जा भी नहीं सकते हो, इसके लिए जितना वो बोलेगा उतना वो चार्ज कर सकता है और आप पे कर लोगे, ठीक है। ये थी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता क्या है। अब इसकी कुछ टाइप्स हैं, जैसे टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, देयर आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, 3 टाइप्स की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है। जैसे पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन कैसे होगी, व्हेन ए मोनोपोलिस्ट जो है सेलर, जैसे कोई मोनोपोलिस्ट सेलर जो है वो चार्ज करता है डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट कस्टमर्स फॉर एन आइडेंटिकल प्रोडक्ट, देन इट इज़ कॉल्ड पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन। ये एक आम सी बात है। जैसे हम अपनी पर्सनल एग्जांपल ले लें, हम कहीं मार्केट में जाते हैं तो हम कोई चीज़ ले आते हैं, ठीक है, बाद में हम, अगर हमें हमारा कोई दोस्त मिल जाता है, ठीक है, कोई वो तो क्या बोलता है कि भाई कितने की चीज़ लाई तूने ये, ठीक है, पर्टिकुलर चीज़ जो भी है, सपोज शूज़ लिए, ठीक है, कपड़े पहन लिए, तो अगर बंदा बोलता है कि ठीक 1000-2000 की चीज़ लाई या शूज़ जो भी है, लेकिन वो क्या बोलता है कि यार मेरा वो नोइंग है और मैं तुझे 1500 में ही दिला देता, ठीक है। तो ये हुई ना कि ये हो गया पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन। क्या हुई है, पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन की, क्या बंदे को देख के, मतलब इंडिविजुअल को देख के, डिफरेंट कस्टमर को देख के प्राइस चार्ज करना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। समझ आई। पहली जो टाइप होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की वो होती है पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन। जैसे हम मोनोपोलिस्ट क्या करता है, वो सेल करता है
उस प्रोडक्ट को डिफरेंट पर्सनस को, ठीक है, लेकिन डिफरेंट प्राइसेस पे। कैसे? व्हेन ए मोनोपोलिस्ट सेलर चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फॉर डिफरेंट कस्टमर। जैसे मैं गया, मुझे उसने 10 रुपये की चीज़ दी, या दो, जो मैंने एग्जांपल दी शूज़ लिए हमने, वो 2000 के मिले मेरे को, ठीक है। मेरा दोस्त में मिला मेरे को, उसने पूछा कि तूने कितने का लाया, मैंने 2000 का। उसने बोला कि मैं तेरे को 1500 का दिलाता, ठीक है। अगर वो जाता वो 1500 का लाता, इसका मतलब क्या है, उस जो मोनोपोलिस्ट है या जो सेलर है वो क्या कर रहा है, वो पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। उस बंदे को उसने 1500 का दिया और मेरे को 2000 का दिया, ठीक है। तो ये क्या है, इसको बोलते हैं पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अच्छा, दूसरी टाइप जो होती है किसकी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, वो होती थी प्लेस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जगह। जैसे व्हेन ए मोनोपोलिस्ट चार्ज डिफरेंट प्राइसेस इन डिफरेंट मार्केट फॉर सम प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड प्लेस डिस्क्रिमिनेशन। प्लेस डिस्क्रिमिनेशन आपको पता ही होगा, जगह के इस पे। इसका एक सिंपल सी एग्जांपल है, कभी भी हम कहीं मतलब पिकनिक पे जाते हैं, ठीक है, दूर ऐसी जगह जहाँ पे शॉप्स नज़दीक ना हो, ठीक है, और वहाँ जब भी आप कुछ खरीदते हो ना, जिन्होंने वहाँ पे वो शॉप्स इंस्टॉल की होती हैं, ठीक है, जब आप वहाँ कुछ खरीदते हो तो आपको कोई चीज़ अगर चिप्स अगर 10 रुपये का आपको पर्टिकुलर कहीं शॉप पे मार्केट में मिलता है, तो वहाँ आपको कितने का, 20 रुपये का मिलेगा, ठीक है। वो क्या है, वो प्लेस डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है। इन मार्केट वेयर सम सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, मोनोपोलिस्ट चार्जेस लेस प्राइस एंड वेयर सब्स्टिट्यूट, ये सब्स्टिट्यूट सब्सटेंस नहीं है, ये है क्या है, ये है सब्स्टिट्यूट्स, ठीक है, ये है सब्स्टिट्यूट्स। जहाँ पे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो मोनोपोलिस्ट क्या करेगा, वो हाई प्राइस चार्ज करेगा, ठीक है। सिंपल है, मैंने आपको पहले ही बोला था कि सब्स्टिट्यूट जहाँ पे है ना, तो अगर हम मार्केट में तो यही करते हैं, किसी एक सेलर के पास गए, उसने अगर हमें किसी चीज़ का दाम 500 बोला, तो हम दूसरे सेलर के पास जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आइडेंटिकल एंड सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या करते हैं, वो सेल करते हैं, ठीक है। इसलिए हम दूसरे के पास गए, उसने हमें 490 बोल दिया, ठीक है। ऐसे ही पूछते पूछते हम बाकी सेलर्स को भी पूछते हैं। लेकिन मोनोपोली में ऐसा नहीं है। मोनोपोली में क्या है, मोनोपोली में सिंगल सेलर है, क्योंकि सिंगल सेलर है, इसका सब्स्टिट्यूट कोई नहीं है, ठीक है। आइडेंटिकल प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन नहीं है। इसका मतलब है कि मोनोपोलिस्ट जो है वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करेगा, वो ज़्यादा प्राइस चार्ज कर सकता है या कम प्राइस चार्ज कर सकता है, वो उसकी मर्जी है, ठीक है। तो ये दूसरी टाइप थी। पहली टाइप थी हमारी पर्सनल डिस्क्रिमिनेशन, दूसरी टाइप थी हमारे पास क्या, प्लेस डिस्क्रिमिनेशन। प्लेस डिस्क्रिमिनेशन में ऐसा भी हो सकता है कि अगर सपोज कोई एक मार्केट है, ठीक है, गांव में शॉप है, और जब वही प्रोडक्ट जो हमें गांव में मिल रहा है, तो हमें कहीं दूर जाके मतलब 2-4 घंटे का ट्रैवल करके अगर हमें वो चीज़ मिलती है कहीं दूर मार्केट, तो इंसान सोचता है कि यार दूर जाने से बेटर है 10 रुपये एक्स्ट्रा इसी को दे देता हूँ, तो ठीक है ले लेता हूँ, ठीक है। प्राइस, ये प्लेस डिस्क्रिमिनेशन में क्या आता है, ये भी एक एग्जांपल है प्लेस डिस्क्रिमिनेशन की, ठीक है। अच्छा, थर्ड टाइप जो है वो ट्रेड डिस्क्रिमिनेशन। ट्रेड में कैसे डिस्क्रिमिनेशन होती है, जैसे व्हेन मोनोपोलिस्ट चार्ज डिफरेंट प्राइसेस फ्रॉम इट्स कस्टमर्स ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट यूजेस ऑफ कमोडिटीज, देन इट इज़ नोन एज ट्रेड डिस्क्रिमिनेशन। मैंने शायद एग्जांपल दी, हाँ एग्जांपल लिखी है मैंने। इसकी एक जो मेन एग्जांपल है ना, जिससे आपको समझ आएगी, वो है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जब भी हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कहाँ करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ हम हाउस होल्ड, जब हम क्या किसी कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं तो उसको क्या करते हैं, डिफरेंट चार्ज करते हैं। जब हम अपने घर के लिए यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या है, उसके लिए डिफरेंट चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये एग्जांपल किसकी है, ट्रेड डिस्क्रिमिनेशन की। व्हेन एन इलेक्ट्रिसिटी कंपनी चार्जेस डिफरेंट प्राइसेस फॉर इलेक्ट्रिसिटी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूज एज हाउस होल्ड यूज और कमर्शियल यूज। जैसे हम घर के लिए, घर की जो बिजली है उसके क्या है, उसके यूनिट जो है वो कम चार्ज होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कमर्शियली हमें इलेक्ट्रिसिटी का अगर इस्तेमाल करना है, तो वहाँ हमें ज़्यादा यूनिट, मतलब एक यूनिट ज़्यादा चार्ज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वो है ट्रेड डिस्क्रिमिनेशन। क्या है वो, ट्रेड डिस्क्रिमिनेशन। अब क्या है, अब है हमारे पास डिग्रीज। अच्छा, कितने टाइप्स की डिग्रीज होती हैं, क्या, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा सपोज, मतलब सिंपल है कि ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते क्यों हैं, क्यों मोनोपोलिस्ट जो है ज़्यादा प्राइस चार्ज करते हैं। ये इसलिए कि इनका मोनोपोलिस्ट का जो मेन गोल होता है ना, वो होता है प्रॉफिट।
क्या होता है कि उनको प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, एक बंदे से 10 रुपये ले रहे हैं, दूसरे से 15 रुपये ले रहे हैं, कि कंज्यूमर का जो सारा सरप्लस है ना, कंज्यूमर के पास सरप्लस ही जो है वो सारा खींच ले, कौन, मोनोपोलिस्ट। तो ये क्या, यही मोटिव होता है किसका, मोनोपोलिस्ट। इसलिए प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होती है, ठीक है। जैसे डिग्रीज हैं, डिग्रीज में फर्स्ट डिग्री जो है ना प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, वो क्या है, वो है हमारे पास कि फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इन दिस काइंड ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ए मोनोपोलिस्ट गैन मैक्सिमम एज ही एक्सट्रैक्ट होल कंज्यूमर सरप्लस अवेलेबल टू द कंज्यूमर। क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है उसमें एक मोनोपोलिस्ट क्या करता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता है कि कंज्यूमर से कितना पैसा निकले, किससे, कंज्यूमर से कितना पैसा निकले, ठीक है। क्योंकि जो कंज्यूमर सरप्लस जो वो ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करे, कौन, मोनोपोलिस्ट। प्रैक्टिकली मार्केट विच कम क्लोजेस्ट टू द परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द मार्केट्स फॉर यूनिक आर्टिकल, ठीक है। सिंपल है कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है ये एक इस टाइप की प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है जिसमें मोनोपोलिस्ट जो है ना पूरी कोशिश करता है कि किसका, कंज्यूमर जो है ना उसका सारा सरप्लस वो क्या करे, खींच ले अपनी तरफ, मतलब उससे सारा सरप्लस खींच ले। अच्छा, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, CS मतलब कंज्यूमर सरप्लस किसको बोलते हैं, ये होता है डिफरेंस, किसका, कंज्यूमर सरप्लस होता है डिफरेंस जो कंज्यूमर विलिंग है पे करने के लिए, ठीक है। क्या, कितना कंज्यूमर जो है विलिंग है पे करने के लिए और वो कितना एक्चुअली पे कर रहा है, ठीक है। इस डिफरेंस को क्या बोला जाता है, इस डिफरेंस को बोला जाता है कंज्यूमर सरप्लस। समझ नहीं आई, सिंपल वर्ड्स में समझाता हूं एक बार फिर। अच्छा, कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है, कंज्यूमर सरप्लस होता है कि डिफरेंस किसका, एक कंज्यूमर जो है वो कितना चाहता है पे करना किसी चीज के लिए, मतलब विलिंग टू पे, ठीक है, फॉर ए गुड, कोई भी चीज या कुछ भी लेना उसको, उसके लिए कितना वो पे करना चाहता है, मतलब कितने पैसे देना चाहता है और एक्चुअली कितना वो पे करता है, और क्या, एक्चुअली वो कितना पे करता है। इस डिफरेंस को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कंज्यूमर सरप्लस, ठीक है। क्या बोला जाता है, और कंज्यूमर सरप्लस, और मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट हो कंज्यूमर सरप्लस कहाँ, कौन सी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो होता है फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में, जिसमें मोनोपोलिस्ट जो है वो ये चाहता है कि जितना भी किसके पास, कंज्यूमर के पास सरप्लस है ना, वो उसको क्या करे, एक्सट्रैक्ट कर ले, ठीक है। क्या करे, उसको एक्सट्रैक्ट करे। अब ये सरप्लस होता क्या है, ये तो हमने बोला कि कंज्यूमर सरप्लस क्या है, सरप्लस क्या है, ठीक है। सरप्लस का मतलब क्या है कि सरप्लस क्या होता है, ठीक है, ये भी पता होना चाहिए। सरप्लस है हमारे पास कि जब भी कोई चीज़ हमारे पास हो, ठीक है, क्या होता है कि कोई चीज़ हमारे पास होती है जो हमारे पास बचती है, किसके बाद, जब हम उसका यूज़ कर लेते हैं। सिंपल है कि सरप्लस एक अमाउंट होता है किसी भी चीज़ का, अमाउंट ऑफ समथिंग दैट रिमेन्स आफ्टर नीड और यूज इज सेटिस्फाइड, ठीक है। कहता है कि ये हमारे पास रिमेन्स रहता है किसी भी किसका, मतलब हाँ किसी भी चीज़ का जो हमारे पास बचता है ना, वो क्या है, वो सरप्लस है, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या है, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में मोनोपोलिस्ट जो है ना वो क्या करता है, ऐसी कोशिश करता है कि जितना भी कस्टमर के पास पैसा है ना वो निकाल ले, ठीक है, मतलब ज़्यादा प्राइस चार्ज करता है। अच्छा, अब सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है, इन दिस केस मोनोपोलिस्ट जो है चार्ज करता है दैट अमाउंट फ्रॉम द कंज्यूमर विच लीव्स देम विद सम अमाउंट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस। अच्छा, पहली डिग्री में क्या देखा हमने, पहली डिग्री में देखा कि जो मोनोपोलिस्ट है वो कोशिश करता है कि कंज्यूमर से सारा पैसा लिया जाए, लेकिन सेकंड डिग्री में क्या होता है कि वो चाहता है कि कंज्यूमर के पास थोड़ा सा पैसा बचे, ठीक है, उसके बाद जो कंज्यूमर अमाउंट ऑफ सरप्लस है ना वो बचे। ये किस में बोलते हैं, ये बोलते हैं सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। सेकंड डिग्री अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इन्वॉल्व द सेलर चार्जिंग डिफरेंट मार्जिनल प्राइस, ठीक है, मार्जिनल प्राइस और एडिशनल प्राइस डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ गुड परचेज। कितनी
चीज़ें उसने खरीदी वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, सिंपल आपको ये याद रखना है कि दिस काइंड ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इज आल्सो नोन एज ब्लॉक प्राइसिंग। ब्लॉक प्राइसिंग किसको बोला जाता है? ब्लॉक प्राइसिंग बोला जाता है सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, ये याद रखना है आपको। और क्या रखना है कि फर्स्ट में तो वो चाहता है कि उसका सारा सरप्लस एक्सट्रैक्ट किया करे मोनोपोलिस्ट, और सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या चाहता है मोनोपोलिस्ट कि वो थोड़ा सा अमाउंट उसके पास बचाए, किसके पास? कंज्यूमर के पास। ठीक है, अच्छा अब थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। थर्ड डिग्री में क्या आता है? थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन रिक्वायर्स दैट द सेलर डिवाइड द कंज्यूमर्स इनटू एक्सोजेनियस groups according to specific characteristics and then offers constant marginal price to consumer। ठीक है, इसमें क्या करता है कि जो मोनोपोलिस्ट है ना, ठीक है, या सेलर है, वो क्या करता है? वो कंज्यूमर को डिफरेंट ग्रुप्स में बांट लेता है। किसमें? डिफरेंट ग्रुप्स में उसको डिवाइड कर लेता है। जैसे शॉप्स पे अगर अक्सर हम जाते हैं तो जैसे स्टूडेंट्स के लिए क्या होता है? स्टूडेंट्स का डिस्काउंट होता है, ठीक है, सीनियर्स का डिस्काउंट होता है। ये ग्रुप बना देता है। क्या? एक सेलर जो है वो ग्रुप बना देता है कंज्यूमर्स के, और उसी हिसाब से क्या करता है? प्राइस चार्ज करता है सेलर। ठीक है, सिंपल है। अब हमारे पास डिग्रीज, 3 टाइप्स की डिग्रीज होती हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में। पहली डिग्री होती है, फर्स्ट डिग्री में क्या करता है? मोनोपोलिस्ट जो है वो कंज्यूमर सरप्लस सारा एक्सट्रैक्ट करना चाहता है। सेकंड डिग्री में क्या होता है? सेकंड डिग्री में मोनोपोलिस्ट चाहता है कि कंज्यूमर के पास थोड़ा सा सरप्लस बचे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अच्छा, मोनोपोलिस्ट जो या सेलर जो है वो चार्ज किसके बेसिस पे प्राइस करता है? कि कितनी क्वांटिटी वो खरीद रहा है। अपनी एग्जांपल लेते हैं, हम कभी किसी शॉप पे जाते हैं तो हम अगर बल्क में कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, बल्क में परचेज करते हैं, तो हम शॉपकीपर से बोलते हैं कि यार इतनी चीज़ें ली हमने, ठीक है, इतने बल्क में सामान लिया तो कुछ डिस्काउंट दे दो। ठीक है, तो वो उस हिसाब से वो क्या है? वो सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, और इसी को ब्लॉक प्राइसिंग भी बोलते हैं। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है? ये इसमें क्या है? ये सेलर जो है डिवाइड कर देता है किसको? कंज्यूमर्स को एक्सोजेनियस ग्रुप में अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक कैरेक्टर। जैसे हमने मैक्सिमम देखा है कि सीनियर सिटीजन्स के लिए इतना डिस्काउंट है, स्टूडेंट्स के लिए इतना डिस्काउंट है। ठीक है, तो ये क्या है? ये थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये था आज का लेक्चर किस पे? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पे। अक्सर पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो हमने क्या देखा? हमने कंज्यूमर सरप्लस देखा कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। कंज्यूमर सरप्लस की हमने देख ली कि ये होता है डिफरेंस। ठीक है, मैं आपको बता दूं, ये होता है डिफरेंस किसका? डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर जो है विलिंग टू पे। मैंने आपको यही विलिंग टू पे फॉर अ गुड, कोई भी चीज़ खरीदने के लिए कितना वो पे करना चाह रहा है, एंड एक्चुअली वो कितना पे कर रहा है। एक्चुअली वो कितना पे कर रहा है, ये कंज्यूमर सरप्लस। ये मैंने आपको पहले भी समझा दिया। अब हम थोड़ा सा प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में देख लें कि प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है। क्या? कि प्रोड्यूसर सरप्लस क्या होता है? प्रोड्यूसर सरप्लस का भी सेम ही मतलब है। यह है डिफरेंस किसका? यह है प्रोड्यूसर सरप्लस। ये आगे हमारे पास डिफरेंस किसका? डिफरेंस बिटवीन हाउ मच पर्सन या प्रोड्यूसर, हाउ मच प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर है वो कितना विलिंग टू एक्सेप्ट करना चाह रहा है। ठीक है, कितना वो विलिंग है किसी चीज़ की प्राइस को एक्सेप्ट करने में। ठीक है, एंड गिवन क्वांटिटी पे अब गुड्स वर्सेस हाउ मच दे कैन रिसीव बाय सेलिंग द गुड्स एट द मार्केट। ठीक है, सिंपल है कि ये डिफरेंस है वो सेम है। जो कंज्यूमर सरप्लस में उसमें कंज्यूमर जो है वो खरीदने पे जितना विलिंग होता था, और जो एक्चुअली खरीदता था मतलब पे करता था उसका डिफरेंस। प्रोड्यूसर सरप्लस होता है कि क्या? कि हाउ मच जो है क्या एक प्रोड्यूसर विलिंग टू एक्सेप्ट, कितना वो एक्सेप्ट करने में विलिंग है, और कितना उसको मिल रहा है किसी चीज़ को बेचने में, किसी चीज़ की क्वांटिटी कितनी बेच रहा है वो। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, तो आज का था इतना।